नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। इस वक्त की बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। कुछ देर पहले नोटबंदी पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर करारा वार किया है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम ने कहा कि पहले सत्ता पक्ष घोटाला करता था और विपक्ष खिलाफ बोलता था, पर आज सत्ता पक्ष काले धन के खिलाफ मुहिम चला रहा है और विपक्ष विरोध कर रहा है। पीएम ने यह भी कहा कि आज बंगला विमोचन दिवस है, तब सेना के पराक्रम पर सबूत किसी ने नहीं मांगा था, पर आज विपक्ष सबूत मांगता है। पीएम ने सांसदों से कहा कि कांग्रेस अपने दल के हित के बारे में हमेशा सोचती है और बीजेपी देश के हित के बारे में। पीएम ने सांसदों को कहा कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में जाकर लोगों को डिजिटलाइजेशन के फायदे के बारे में जानकारी दें। पीएम ने क्या कहा है आपको बताते हैं। कांग्रेस अपनी पार्टी के हित के बारे में सोचती है, बीजेपी देश के बारे में सोचती है। पहले सत्ता पक्ष घोटाला करता था और विपक्ष खिलाफ बोलता था, आज सत्ता पक्ष काले धन के खिलाफ मुहिम चलाता है, विपक्ष विरोध करता है। बेनामी संपत्ति पर कांग्रेस ने नियम नहीं बनाया। इंदिरा जी के समय वांगचू कमेटी ने नोटबंदी के बारे में कहा था, अब हमने 45 साल बाद नोटबंदी का फैसला लिया है। पहले सेना के पराक्रम का सबूत किसी ने नहीं मांगा, आज सबूत मांगे जा रहे हैं। सांसदों को कहा गया है कि डिजिटलाइजेशन के बारे में लोगों को बताएं कि डिजिटल इकोनॉमी को जीवन शैली का हिस्सा कैसे बनाया जा सकता है। जनता पार्टी का साप्ताहिक बैठक, पार्लियामेंट्री पार्टी का साप्ताहिक बैठक संपन्न हुआ है। उसको संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से निवेदन किया, ऐलान किया, डिजिटल इकोनॉमी ये एक वे ऑफ लाइफ होना चाहिए, एक जीवन शैली बनना चाहिए, तब ये इफेक्टिव होगा, ट्रांसपेरेंट होगा और गरीब जनता को हक दिलवाएगा और मध्यम वर्गों को, आम जनता को काले धन और भ्रष्टाचार के शोषण से मुक्त करेगा। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अन्य पार्टियां काले धन और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मुहिम शुरू किया है, संघर्ष शुरू किया है और इसका विरोध विरोधी पार्टियां कर रहे हैं। वो कहां खड़े हैं ये सोचने लायक है। आखिर में उन्होंने ये भी कहा, यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए, हमारे लिए दल से देश बड़ा है, लेकिन कांग्रेस ऐसे कभी नहीं सोचा। उसके लिए देश से बड़ा दल का हित कभी भी रहा। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी भी बीजेपी संसदीय दल की बैठक में मौजूद थी। जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार ने मीनाक्षी लेखी से बात की, आपको सुनवाते हैं। देखिए, पूरा व्यवस्था परिवर्तन है और व्यवस्था परिवर्तन कोई भी होता है तो उसमें तकलीफ रहेगी और 50 दिन तक तकलीफ बढ़ेगी और उसके बाद धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। और उसी से संबंधित जो इतिहास है डिमोनेटाइजेशन का, वो भी सामने आया और उसी इतिहास में उन्होंने बताया कि वांचू कमेटी रिपोर्ट आई थी 1970-71 में और 70 के समय जब वांचू कमेटी रिपोर्ट उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को दिखाई गई तो उन्होंने प्रश्न किया कि क्या कांग्रेस पार्टी को दोबारा चुनाव नहीं लड़ना है, जो इस तरीके की रिपोर्ट आप लागू करवाने की बात करें। और उस रिपोर्ट को लागू करना तो बहुत दूर की बात, इन्होंने टेबल तक नहीं किया था। और जब उस रिपोर्ट को टेबल नहीं किया गया तो जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, ज्योतिर्मय बाबू वगैरह, तो उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस जो है इज़ अ पार्टी ऑफ द ब्लैक मनी, बाय द ब्लैक मनी, फॉर द ब्लैक मनी। और ये सब रिकॉर्डेड बयान है। उस समय की कम्युनिस्ट पार्टी और आज की कम्युनिस्ट पार्टी को शायद अंतर्ध्यान की आवश्यकता है और ज़रा सोचें कि अंतर्ज्ञान के आधार पर कि उनके स्टैंडर्ड्स किस तरीके से और मानसिकता किस तरीके से बदली है। संसद न चलने पर वेंकैया नायडू ने कहा कि विपक्ष को संसद की कार्यवाही बाधित करने के लिए जनता को जवाब देना होगा। वहीं सांसदों को पीएम की नसीहत को मायावती ने ड्रामा करार दिया है। मायावती के मुताबिक नोटबंदी से जनता परेशान है। ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम उठाया प्रधानमंत्री ने।
पूरा देशवासी इससे खुश है। उनका नीयत के बारे में किसी का मन में संदेह नहीं है और जो पद्धति है उन्होंने अपनाया। नहीं तो जो अरेंजमेंट्स के बारे में, व्यवस्था के बारे में कोई सवाल उठा सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करने के लिए सरकार तैयार था, मगर वो लोग चर्चा नहीं कर पाया। वो दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। 20 दिन बिना चर्चा हंगामा करके उन्होंने सदन को नहीं चलने दिया है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकतंत्र के लिए बहुत अपमानजनक बात है और इसके लिए विपक्ष को, मुख्य रूप में कांग्रेस को, तृणमूल को, कम्युनिस्ट को, देशवासियों को समाधान देना पड़ेगा। पूरे देश के अंदर मैं समझती हूँ कि अभी 50 दिन भी कुछ दिन के बाद पूरे होने वाले हैं। हालात बिल्कुल भी पूरे देश में सुधरे नहीं हैं। तो इसलिए तो प्रधानमंत्री जी को ये नाटकबाजी करने की बजाय तो इन्होंने जो बिना पूरी तैयारी के ये फैसला लिया जल्दबाजी में, अपने राजनीतिक स्वार्थ को ध्यान में रखकर, मैं समझती हूँ इनको देश और जनहित में अपने राजनीतिक स्वार्थ को किनारे रखते हुए तो इसमें जो भी कमियां रह गई हैं उनको दुरुस्त करना चाहिए और जनता की जो समस्याएं हैं तो उनको समझना चाहिए। नोटबंदी को लेकर जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। सांसद बाबुल सुप्रियो ने कहा कि विपक्ष ने बेशर्मी के साथ काले धन वालों का समर्थन किया। वहीं कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने संसद न चलने देने के लिए पूरी तरह पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराया है कि संसद में इसके पहले भी हंगामा हुए थे, लड़ाइयां हुई थी, लेकिन बड़े बड़े घोटाले जब देश के सामने आए थे, 2G घोटाले हो, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला हो, कोल स्कैम हो, उस वक्त ऐसी लड़ाई हुई थी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि ट्रेजरी बेंच जो है वो काला धन से लेके काला धंधे को के रोकने के लिए लड़ाई कर रही है और विपक्ष को इतनी ताकत मिल गई, इतनी बेशर्मी से वो पेश आ रहा है कि जो गलत काम करने वाले उनके पक्ष में मंच पे जाके बात कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अंदरूनी फर्क ये आया है जो एक चिंता की विषय है। इसके बारे में उन्होंने आलोकपात किया। प्राइम मिनिस्टर जवाबदार है, उसके लिए दूसरा कोई नहीं। अगर जो किसी को भी आप रिस्पॉन्सिबल है तो हेल्ड करना चाहते हो, इट इज द प्राइम मिनिस्टर। पीएम के प्रहार के बाद बीजेपी नेताओं ने भी विपक्ष पर हमले तेज कर दिए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। वहीं एनसीपी नेता डीपी त्रिपाठी ने सरकार पर हमला बोला है। एक ही बात पर रूलिंग पार्टी ने आवाज उठाई, वो है कि राहुल गांधी ने कहा मेरे पास सबूत है और उसको मैं पेश करूंगा। अब उसको स्पीकर को देने में उसकी क्या प्रॉब्लम है, और या पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी एफआईआर दर्ज करने में क्या प्रॉब्लम है। तो ये तो इसने तो मजाक कर दिया। बाकी जगहों में तो हम तो तैयार थे डिस्कशन में, और डिस्कशन थोड़ी शुरू भी हुई। वो देखा कि उनकी धज्जी उड़ रही है तो उसने कहा कि डिस्कशन से हमारी नाम खराब हो जाएगी, तो होने नहीं दिया। हम चाहते हैं कि संसद सुचारू रूप से काम करे, लेकिन इस बार शासक दल ने तो विपक्ष के नेता राष्ट्रपति से मुलाकात की है नेताओं ने। उसके बाद अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं विपक्ष के नेता। आपको सुनाते हैं। और उसमें हम यही कहा कि जो 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक जो हाउस चलना था और जो डिस्कशन होना था बहुत से बिल पे, डिमोनेटाइजेशन इशू पे, सारी चीजें होनी थी, लेकिन सरकार के रुख के वजह से और उनके एटीट्यूड के वजह से सदन नहीं चल पाया। हालांकि हमने पूरी कोशिश की कि एडजर्नमेंट मोशन में डिमोनेटाइजेशन का इशू डिस्कस किया जाए, लेकिन सरकार ने नहीं माना। फिर हमने उसको रूल 184 में उसको हमने नोटिस दिया, फिर उसके लिए भी वो तैयार नहीं थे। फिर इसके बाद हम सभी मिलकर तय किए किसी भी फॉर्म में चर्चा हो और सदन चले, क्योंकि प्रजातंत्र में जो डेमोक्रेसी चलती है वो डिस्कशन से, और डिस्कशन से ही सारे चीजें बाहर आ सकते हैं, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं, जन से चुन के आए हैं, और जनता के लिए हमें बताना जरूरी है कि सरकार की ये डिमोनेटाइजेशन पॉलिसी किस ढंग से फेल हुई थी, कितने लोग लाइन में ठहर कर मर चुके हैं, कितने लोगों को तकलीफ हुई है, कितने लोग अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स आप बेरोजगार हो गए हैं, और छोटे मोटे कारोबार में रहने वाले लोग भी आज बेकार हो गए हैं।
पैसे नहीं है, कई लोगों की शादियां टूट गई है और मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही, किसान को उसको बीज बोने के लिए पैसा नहीं है, फर्टिलाइजर के लिए पैसा नहीं है। ये सारी चीजें हम सदन के सामने रखना चाहते थे। जो तकलीफात, जो कठिनाइयां हमारे किसान भाई, मजदूर भाई, स्मॉल ट्रेडर्स सभी लोग जो झेल रहे हैं वो रखना चाहते थे, लेकिन सरकार वो उसको रोक दी। और हमेशा आप देखे हैं कि सदन में पहले तो ये कहते थे कि अपोजिशन बार बार रोक रही है, लेकिन एक हफ्ते के बाद हमने जो कुछ भी उन्होंने कहा उसको हमने माना, दूसरे रूल्स में भी लाने की कोशिश की। यहाँ तक हमने ये सोचा कि बगैर वोटिंग से डिस्कशन हो और इसके बाद ऊपर चर्चा, डिमोनेटाइजेशन के ऊपर चर्चा हो और दूसरे बिल को भी एक साथ बारी बारी से हम लेंगे। लेकिन सरकार हर बात को नकारी, असहमति दी, कोऑपरेशन नहीं दिया और जो लोकतंत्र के हर उसूल को उन्होंने तोड़ा और हम उन उसूलों को अपहेल्ड करने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन हमारे को ये सदन को उन्होंने ठीक ढंग से नहीं चला। ये पूरी जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार इसमें विफल हुआ है। और सरकार के सीनियर मिनिस्टर्स पोस्टर लेकर अगर हाउस में ठहरते हैं और उसमें बाधा डालते हैं बिजनेस के लिए, तो इससे बुरी बात और कुछ नहीं है। तो धन्यवाद, यही बात हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बताए और हम ये सारी चीजें उनके सामने रखी क्योंकि वो सभी चीजें जानते हैं। थैंक यू।